हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन एग्ज़ाम मंत्रा विदेश के फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि कक्षा 6 के विज्ञान विषय के जीव जगत पार्ट के 2 टीचिंग प्लान बनेंगे। इसमें एक को मैं पहले ही अपलोड कर चुकी थी, जिसका ये दूसरा भाग है पौधों का वर्गीकरण। आज पहले हमने सीखा था जंतुओं का वर्गीकरण के ऊपर टीचिंग प्लान बनाना। आज हम बनाएंगे पौधों के वर्गीकरण का शिक्षण योजना। स्टार्टिंग करते हैं फ्रेंड्स। पीडीएफ लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसका पीडीएफ लिंक डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर। और अगर मेरा चैनल आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर हाँ मेरे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शिक्षण योजना। स्टार्टिंग वहीं से होगी। दिनांक, कक्षा, विषय, समाप्ति के 4 कॉलम। उसके बाद लर्निंग आउटकम्स। पिछली शिक्षण योजना में बच्चे सजीवों निर्जीवों में अंतर तथा जंतुओं का वर्गीकरण करना सीख चुके हैं तथा इस शिक्षण योजना के अंत में पौधों के वर्गीकरण के बारे में जान पाएंगे। प्रकरण है जीव जगत, पौधों का वर्गीकरण। आवश्यक संसाधन: दीक्षा ऐप, आईटीसी वीडियो और छोटे छोटे पौधे, पौधों के चित्र चार्ट पर, पाठ्य पुस्तक तथा अन्य सहायक सामग्री। सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं। चरण: शिक्षण के प्रारंभ में शिक्षिका बच्चों को प्रथम दिवस में कराई गई शिक्षण के मुख्य बिंदुओं का एक बार पुनरावृत्ति कराएंगे, और इस समय के लिए अनुमानित समय 5 मिनट है तथा चर्चा द्वारा अवलोकन किया जाएगा। पुनरावृत्ति कराएंगे तथा आज की शिक्षण योजना को शुरू करते हुए बच्चों को बताएंगे कि बच्चों, पेड़ पौधे भी सजीवों की कैटेगरी में आते हैं और पौधों को भी जंतुओं की तरह वर्गीकृत किया जा सकता है। आज का उद्देश्य कथन हो गया। बच्चों, आज हम पौधों के प्रकार के बारे में जानेंगे। शिक्षण के दौरान पौधों का वर्गीकरण लिनियस नाम के वैज्ञानिक ने किया, जिन्हें वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। पौधों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाता है। पुष्प के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं: पुष्पी पौधे, अपुष्पी पौधे। पुष्पी पौधे वो होते हैं जिन पे फूल आते हैं, जैसे गुलाब है, सरसों है, सूरजमुखी है। अपुष्पी पौधे वो होते हैं जिन पे फूल नहीं आते हैं, यानी उनके जो प्रजनन का तरीका होता है वो भी बीज के द्वारा ना हो करके अन्य किसी तरीके से होता है, जैसे मांस है, कवक है, शैवाल है आदि हैं। के आधार पर, आकार के आधार पर पौधे भी 3 प्रकार के होते हैं: शाक जैसे मक्का, मटर, पालक आदि। झाड़ी जैसे गुलाब, करोंदा, गुड़हल आदि। वृक्ष नीम, आम, चीड़, नारियल। इधर चित्र बनाए गए हैं, इन चित्रों को दिखा करके अध्यापिका बच्चों को इनके बारे में समझाएंगी। आयु के आधार पर 1 वर्षीय पौधे जैसे चना, मटर, गेहूं, धान, केला आदि। बहुवर्षीय, द्विवर्षीय पौधा जैसे केला, ये बहुत कम होते हैं। बहुवर्षीय पौधे जैसे दूब घास, गुलाब, आम, कटहल आदि। गतिविधि। आज की गतिविधि: अध्यापिका बच्चों को एक पेड़ों के नामों की लिस्ट देंगी तथा बच्चों को ग्रुप में बांटकर उन्हें पौधों को कैटेगराइज करने को कहेंगी। बच्चे उत्साह के साथ इस कार्य में लग जाएंगे और पौधों को उनकी कैटेगरी के अनुसार बांट देंगे। शिक्षण की समाप्ति पर अध्यापिका एक बार पुनरावृत्ति कराएंगी तथा बच्चों को ग्रुप में बांटकर अभ्यास कार्य करने को देंगी तथा शिक्षिका के बारे में सारे समूह का निरीक्षण करेंगी एवं आवश्यकता अनुसार मदद भी करेंगी। बच्चे सारा कार्य अपनी पुस्तक में करेंगे तथा पुनरावृत्ति प्रश्नों का जवाब देंगे। ब्लैक बोर्ड वर्क है। ब्लैक बोर्ड वर्क में पौधों का वर्गीकरण दर्शाया गया है। पौधों का वर्गीकरण पुष्प के आधार पर, उनके आकार के आधार पर व आयु के आधार पर। प्रदत्त कार्य: सभी बच्चे पौधों के वर्गीकरण का चित्र बनाकर चार्ट तैयार करेंगे तथा अभ्यास कार्य भी करेंगे। आगामी योजना आकलन: वर्तमान शिक्षण योजना के अवलोकन के आधार पर आगामी योजना जीवों में अनुकूलन होगा तथा वर्तमान योजना का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया गया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे समाप्त होती है हमारी जीव जगत की दोनों शिक्षण योजनाएं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होंगी और आपकी बनाने में हेल्प मिली होगी ज़रूर। पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली शिक्षण योजना में, तब तक के लिए नमस्कार।